इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन 4 सॉफ्टवेयर्स की जो एडोब कंपनी ने बनाए हैं और उन 4 सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनके डिफरेंशिएट करेंगे कि सारे सॉफ्टवेयर्स किन किन चीज़ों के लिए यूज़ आते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास इस इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग के वर्ल्ड में ज़्यादातर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सडी और इन डिज़ाइन यूज़ होता है। और मेनली हम इस कोर्स के अंदर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को कवर करने वाले हैं और आपको साथ ही एक्सडी और इन डिज़ाइन की भी नॉलेज देंगे कि वो आप किस तरह से और किस लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो फोटोशॉप एक रेस्टर बेस एडिटर है जो बेसिकली इमेज डिज़ाइन के लिए बनाया गया था और इसमें ज़्यादातर फ़ोटोज़ और आर्ट वर्क्स की एडिटिंग का काम किया जा सकता है और साथ ही साथ इमेज की एडजस्टमेंट और रीटेस्टिंग भी की जा सकती है। चाहे वो किसी तरह की भी इमेज क्यों ना हो, उसके ऊपर आप अपनी महारत हासिल करके आप उसको रीटच कर सकते हैं और उसका एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चाहे उसकी कलर टोन को टच करना हो, चाहे उसके अंदर से बैकग्राउंड रिमूव करना हो, चाहे जो मर्जी करना हो, इसके अंदर काफ़ी कुछ आ जा सकता है। आप अगर इसमें जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम आपको ए टू जेड सारे टूल्स समझाएंगे और उनको यूज़ कैसे करते हैं वो भी साथ दिखाएंगे। इसके अंदर आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे एनिमेटेड गिफ्स बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइंस बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। वो हम आपको आने वाली वीडियोस में सिखाएंगे। दूसरी बात, हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर है जो एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है जिसके अंदर हम लोग वेक्टर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और वेक्टर्स की शेप्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये मेनली ज़्यादातर यूज़ आता है लोगो डिज़ाइन करने, आइकॉन डिज़ाइन करने और पेज के लेआउट्स बनाने में। इसके अंदर आप पोस्टर्स और सोशल मीडिया पोस्ट बैनर्स भी बना सकते हैं अगर आप इलस्ट्रेशन बेस सोशल मीडिया पोस्टर्स बना रहे हैं और बैनर्स बना रहे हैं। और इसके अंदर आप टाइपोग्राफी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। टाइपोग्राफी मीन्स कि आप कोई इस तरह के जो डिज़ाइंस बनाएंगे जिसके अंदर आपने फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले करना होगा और साथ में ही आप जो मैंने आपको पहले बताया वेक्टर इलस्ट्रेशंस का भी डिज़ाइन इसके अंदर बना सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर मेनली ज़्यादातर यूज़ आता है वेक्टर्स के साथ काम करने के लिए। जब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हों जिसके साथ आपने बिल्कुल ही प्ले करना है और बिल्कुल डिफरेंटली ही एक और यूनिक चीज़ बनानी है, देन आप एडोब इलस्ट्रेटर उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो फोटोशॉप है जस्ट वो एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिस तो इसमें आप ज़्यादा इतनी डीप जाके एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है अडोब एक्सडी। अडोब एक्सडी मेनली जो है मल्टीपल पेजेस का लेआउट बनाने में यूज़ आता है जिसमें हम लोग डिफरेंट एक स्टैटिक पेजेस बना रहे होते हैं। तो एक्सडी के अंदर आप वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हैं बट ज़्यादातर वो इन डिज़ाइन में होती हैं। तो और लेकिन आप इसके अंदर एक्सटी के अंदर वो चीज़ें बना सकते हैं जिनके पेजेस हों ज़्यादा से ज़्यादा और आप पेजेस को सेम शेप में पेजेस रख रहे हों और बीच में जस्ट कंटेंट चेंज हो रहा हो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई बुक देखें किसी की उठा के तो आप उसमें देख सकते हैं कि बुक डिज़ाइन हर पेज सेम डिज़ाइन का होता है, या बच्चों की बुक हो तो वो सेम डिज़ाइन की होती है बट उसके अंदर का कंटेंट जो है वो चेंज होता है। तो आप इसमें बुक डिज़ाइन कर सकते हैं, मैगज़ीन डिज़ाइन कर सकते हैं और लेआउट और स्टाइल के साथ जो है प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एडोब इन डिज़ाइन। इन डिज़ाइन के अंदर आप यूआई और यूएक्स के साथ प्ले कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं, वो चाहे वेबसाइट्स के लिए है या ऐप्स के लिए है। और उसके लिए आप वायर फ्रेम, एनिमेट और प्रोटोटाइप का भी काम ले सकते हैं और रिस्पॉन्सिव ऐप डिज़ाइन और वेबसाइट डिज़ाइन बना सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रेस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप एक रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसमें पिक्सेल्स यूज़ होते हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि इलस्ट्रेटर हमेशा पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, मतलब उनके सबके एक एंगल और पॉइंट्स होते हैं हर एरो के और वो उसके हिसाब से काम करता है। बल्कि और फोटोशॉप जो है वो एक रास्टर बेस है तो जिसमें पिक्सेल्स काम करते हैं। सो आप चाहे जितना मर्जी उसको जूम कर लें तो वो आपको उसका
शार्पनेस जो है, बिल्कुल जैसे ये सर्कल की जो साइड पे शार्पनेस आपको नज़र आ रही है, ये आपको उसमें रेस्टर में नज़र नहीं आएगी। इन द अदर हैंड आपको इलस्ट्रेटर में वो नज़र आएगी। सो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अगर इसकी मोर डिफरेंस की हम लोग अगर बात करें तो वेक्टर और रेस्टर में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अगर इसको कंप्राइज्ड किया जाए तो मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स एंड कर्व्स आप वेक्टर में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पॉइंट्स और कर्व्स आपको वाजे होंगे, और अगर आप रेस्टर में जाएंगे तो जस्ट आपको पिक्सेल्स वाजे होंगे, बट आपको उसके कर्व्स और पॉइंट्स वाजे नहीं होंगे। अगर स्केलेबिलिटी की बात की जाए तो वेक्टर को हम लोग जितना मर्जी जूम कर लें, वो अपना क्वालिटी कभी भी लूज़ नहीं करेगा। इन दी अदर हैंड रेस्टर को अगर आप जूम करेंगे और जितना मर्जी इसको क्लोज लेके जाएंगे तो आप क्वालिटी जो है उतनी ही ख़राब होती जाएगी। तो जैसे आप, मैं अगर आपको बिल्कुल लोकल ज़बान में बताऊं तो जैसे पिक्सेल्स फट जाते हैं या बिल्कुल पिक्चर जो ब्लर हो जाती है, ये रेस्टर में वैसा हो जाएगा। कन्वर्टिबिलिटी की अगर बात करें तो रेस्टर जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, बल्कि वेक्टर जो है वो रेस्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि वो इसलिए नहीं होगा कि जब आप उसको वहां से ले वेक्टर को जब आप रेस्टर में लेके जाएंगे तो वो कन्वर्टेबल है, बट जो वेक्टर है वो अपनी शेप छोड़ देगा, उसमें आपको पिक्सेल्स में ले जाएगा। इनकी फाइल फॉर्मेट्स की अगर बात की जाए तो वेक्टर के अंदर ईपीएस, एआई, एसवीजी और पीडीएफ की फाइल फॉर्मेट्स हम सेव कर सकते हैं। आप इनको अगर गूगल करके चेक करेंगे तो आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये फाइल्स क्या होती हैं और ये किस तरह से सेव होती हैं। और इसी में रेस्टर में अगर जाएं फोटोशॉप में तो इसके अंदर बीएमपी, जेपीजी, गिफ और पीएनजी में हमारी सेव हो सकती हैं। यहाँ पे एक आपके लिए बहुत एक अच्छी एग्जांपल मैंने लेके आया हूँ जो आपको बताएगी कि वेक्टर और रेस्टर में क्या फ़र्क है। आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एक वेक्टर बेस्ड सर्कल है जिसकी अगर आप शेप लास्ट में भी देखें, पॉइंट्स और कर्व्स, तो आपको ये शार्प नज़र आएंगी। और अगर आप इसी तरह यहाँ पे रेस्टर में चले जाएं तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल ब्लर होना शुरू हो जाती हैं जब इसको जूम करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।